हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हो गया है थर्सडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:45 बजे से। तो अभी मैं जल्दी मैं लंच बना रही हूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ था, मतलब सुबह से बिजी चल रहा था, तो इस वजह से लंच बनाने में आज लेट हो गया। और इस साइड मैंने कढ़ी चढ़ा दी है और दूसरी साइड में पकौड़े बना रही हूँ। तो सिंपल से ही पकौड़े बना रही हूँ और सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बनाते बनाते ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लूँ। तो चलिए पहले मैं पकौड़े बना लेती हूँ। गाइस, अभी लंच भी मेरा बन गया है। कढ़ी चढ़ाई है, थोड़ी देर में पक जाएगी, वो 10 मिनट और लगेगा उसे। और 5 मिनट के बाद फिर मैं राइस भी बना दूँगी। अभी भिगा के आई हूँ, तो भिगा के ना राइस ठीक बनते हैं बाद में, मतलब 5-10 मिनट भी उसे भिगा दो ना तो राइस बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और अभी थोड़ी देर में नौमी भी आ जाएगा और नौमी की आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और फिर भी वो स्कूल गया। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि शाम के टाइम में नौमी गया था नीचे साइकिल लेके और वो इतना ज़्यादा भीग के आ गया वहाँ से। और फिर रात भर उसको छींके आने में थी और कोल्ड हो रहा था, नोज़ ब्लॉक हो जा रही थी उसकी। तो थोड़ी देर में वो उठ भी रहा था और जिसकी वजह से रात भर ना उसको नींद आई है ना मुझे नींद आई है। फिर आज सुबह उसको हल्का सा फ़ीवर भी था, बट मेडिसिन वगैरह दे दी थी मैंने और मैंने उसको बोला भी, सब ने बोला कि मत जाओ, बट वो लड़का बिल्कुल भी नहीं माना और ऐसे ही स्कूल को चला गया। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो उसने अच्छे से किया, लंच भी लेके गया है और हल्का सा फ़ीवर लग रहा था, बट उसकी आँख से और नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो मैंने उसको बोला भी कि मत जाओ, बट वो माना ही नहीं। बोलने लगा कि नहीं, स्कूल तो डेली जाना चाहिए और मैं तो स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। तो ऐसा करके वो चले गया स्कूल को और पता नहीं अब कैसा हो रहा होगा वो। और मैंने वैसे बोल तो दिया था, वो जो दीदी आती हैं वैन में, कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे फ़ोन लगा देना, मैं आ जाऊँगी नौमी को लेने के लिए। बट फ़ोन तो नहीं आया, शायद ठीक ही होगा, बट वो टेंशन होती है ना कि बच्चा बीमार है और पता नहीं कैसा हो रहा होगा, मन लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। छोटा ही बच्चा है अभी, डर लगती है, बस टेंशन होती है। तो अभी आ जाएगा वो, 15-20 मिनट में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसा है नौमी। वैसे तो बच्चे कितने भी बीमार हो जाएं, बट उनको हर टाइम मस्ती ही करनी होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नौमी तो सुपर एक्टिव है। जब ना फ़ीवर उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी वो सुस्त हो जाता है, अदरवाइज़ हल्का फुल्का फ़ीवर में वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमेशा एक्टिव ही रहता है वो। तो देखते हैं उसका कोल्ड कैसा हो रहा है। वैसे जाते टाइम मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी कोल्ड की और फ़ीवर की, तो शायद थोड़ा बेटर ही होगा सुबह से। तो बस अभी थोड़ी देर में जाऊंगी मैं नौमी को लेने के लिए और फिर देखते हैं कैसा है नौमी। लंच वगैरह करवा के उसको, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर उसे सुला भी दूँ आज, क्योंकि दवाई वगैरह फिर देनी होगी उसे। तो दवाई दे के वो थोड़ी देर सो जाए तो अच्छा ही है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब नौमी आ जाएगा उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कहाँ गया, सो गया क्या? अरे आ जाओ। हाँ रखें। आपकी तबीयत कैसी है बताओ पहले। ठीक है, नोज ब्लॉक हो रही, चलो चलो। और खांसी भी आ रही है। अरे आ जाओ, गुड बॉय। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई स्कूल में? नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉय है मेरा तो। और समृद्धि आप ठीक हो? ठीक है, चलो आ जाओ।
मम्मा तो प्लेन कर ले। मम्मा तो उस दिन वो दवाई पिला रहे थे, वो क्यों नहीं पिलाई? पिला तो दी थी सुबह। मम्मा और उस दिन वो यहाँ दवाई पिलाते थे। अरे वो एक ही टाइम पीते, एक ही बारी पीते बेटा। वो उसको बोलते पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप। वो 5 इयर्स तक पीते हैं बस। हैं उसे। हाँ अभी तक तो 5 इयर्स का हूँ। अभी तो आप 4 के ही हो ना। मैं 5 का था। आपका मन लगा आज पढ़ाई में? नहीं? बस थोड़ा ही होमवर्क दिया था। अभी 4 बज गए हैं और जब नौमी स्कूल से आया उसके बाद उसे खाना खिला दिया था मैंने, और फिर थोड़ी देर वो खेल रहा था और फिर उसके बाद वो पेंटिंग करने लगा। तो मैंने बोला भी उसको थोड़ी देर मैं सुला देती हूँ मेडिसिन दे के, बट वो माना नहीं, वो पेंटिंग ही कर रहा था। तो बोला कि नींद आएगी तो मैं आ जाऊँगा, और फिर उसको वहीं पे नींद आ रही होगी तो वो सीधे बा के पास चले गया सोने के लिए, और अभी वो मम्मी के ही रूम में है। तो अभी तक मैं भी काम कर रही थी अपना, और अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँ। आंखें बहुत थकी थकी सी हो रही हैं, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे भी, और आज तो मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं और टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी बाल बनाने का। सुबह ऐसा होता है ना, नौमी के स्कूल जाने के बाद काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, टाइम इतना कम लगता है उस वक्त, और सीधे नौमी स्कूल से आता ही नज़र आता है। तो सुबह का टाइम ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मतलब ऐसा लगता है कि नौमी अभी स्कूल गया है और अभी आ गया है। उस बीच में बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, और फिर यही लगता है कि यार बहुत कम टाइम में नौमी आ गया स्कूल से। हालांकि वो 4 घंटे बाद आता है स्कूल से, बट ऐसा लगता है कि अभी तो कम ही टाइम था और इतने जल्दी ये स्कूल से आ गया। चलिए अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और थोड़ी देर में उठती हूँ, और फिर देखूँगी कि वैसे तो नहीं भेजूँगी नौमी को उसकी डांस क्लास, बट फिर वो अगर नहीं माना, सुबह की तरह ज़िद करने लगा, तो फिर मुझे उससे भेजना ही पड़ेगा। डांस में भी बहुत एनर्जी चाहिए रहती ना, फिर इसलिए सोचती हूँ कि वो थक जाएगा खाली, और अभी भी उससे हल्की हल्की वीकनेस तो हो ही रही है, पर बच्चा है, बच्चे थोड़ा एक्टिव रहते ही हैं, ऐसा मतलब हम बड़ों की तरह नहीं करते वो लोग ना, हर टाइम उनको खेलना ही खेलना होता है, तो ऐसे में उनको अपना दर्द याद ही नहीं रहता। तो तभी मैं सोच रही हूँ कि उसको ना भेजूँ। अब वो ज़िद करने लगेगा तो फिर मुझे तो भेजना ही पड़ेगा उसे। तो देखते हैं क्या करता है नौमी। और मौसम भी हल्का हल्का बारिश का बन रहा है। कब यहाँ अचानक से बारिश आ जाती है, पता ही नहीं चलता, फिर कपड़े भी ना बाहर डालो और अचानक से नींद आ जाए तो वो गीले हो जाते हैं। तो अभी तो थोड़ी देर पहले धूप थी और हल्का हल्का मौसम फिर से बन रहा है, शाम तक क्या पता बारिश आ जाए। तो चलिए अभी मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, और आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। सो गाइस, नौमी थोड़ी देर पहले मेरे पास आ गया था और इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नोज़ ब्लॉक हो रही थी और बेचैनी हो रही थी उसे, तो मेरे पास आ गया वो, और हल्का सा फीवर भी है, तो मैंने उसे भी डांस क्लास भी नहीं भेजा। तो अभी से सोने देते हैं और हम चलते हैं बाहर, चाय बनाते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं जा रही हूँ नौमी की मेडिसिन लेने के लिए, और साथ में नौमी को भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो थोड़ा बाहर को निकलेगा तो उससे अच्छा फील होगा। और आजकल तो शाम को बारिश इतनी ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से बच्चे गार्डन भी नहीं जा पा रहे हैं, तो घर के अंदर रह के ना बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और आज तो नौमी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़े बाहर लेके जाती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। सो गाइज़, अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले मैंने सामान ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूँ।
तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बूंदी, और इसका रायता हमारे घर में सबको ही पसंद है। कभी कभी एक सब्ज़ी बनाओ ना तो रायता चल जाता है, रायता बना लेती हूँ मैं। और इसके बाद किया है ये नारियल, क्योंकि कभी कभी डोसा बनाओ तो उसमें नारियल की चटनी बनाती हूँ ना, तो वो काम आ जाती है। और इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये डोसे का बैटर। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला भी था कि मैं आप सभी के साथ जो मैं डोसा ऑर्डर करती हूँ वो शेयर करूँगी। तो यही वो डोसा है जो मैं हमेशा मंगाती हूँ, और ये डोसा इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो इसमें लिखा भी है क्रिस्पी डोसा, और ये डोसे का बैटर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये वाला डोसा का बैटर ना जब हम लोग पुणे गए थे तो दी ने वहाँ पे मंगाया हुआ था, तो मुझे ये वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा तो ऑनलाइन मिल रहा था, तो तब से मैं यही डोसा ऑर्डर करती हूँ। और हमारे घर में ये वाला डोसा का बैटर सबको ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। जैसा मार्केट में मिलता है ना, सेम वैसा ही बनता है ये। और एक बैटर से बहुत सारी डोसा या इडली बन जाती है, और इडली भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, पर हम तो ज़्यादातर डोसा ही खाते हैं। और इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये दही। दही तो था मेरे पास, परसों मैं डीमार्ट से भी लेके आई थी, बट रोज़ रोज़ चाहिए रहता ना तो ख़त्म हो जाता है, तो मंगाना ही पड़ता है 2-2 दिन में। और फिर ऑर्डर किया है ये मैदा, तो मैदा भी कभी कभी चाहिए रहता है। तो बस ये सारी चीज़ें ऑर्डर की है मैंने। डोसा तो मैं आज नहीं बना रही हूँ, डोसा मैं बनाऊँगी कल या परसों। कभी कभी ब्रेकफास्ट में या फिर कभी डिनर में ही। ज़्यादातर तो हम डिनर में ही खाते हैं, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ना, उनको ज़्यादा पसंद है। वो रात को ही आते हैं घर पे, तो इसलिए हम डोसा या इडली जो भी है वो रात को ही बनाते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी। तो चलिए गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।